हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इस टाइप के प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछने की बहुत संभावना है। तो ये प्रश्न जो है जीके और जीएस ये दोनों से मिलाकर ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है। तो आइए देख लेते हैं वो प्रश्न क्या है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा है। याद रखना है आपको, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 8 घंटा समय लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में 23 घंटा और 56 मिनट लगाता है, ये याद रखना है। और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा लगाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि 365 दिन 6 घंटा, ये जो है 3 वर्ष लगेगा 6 घंटा करके, चौथा वर्ष लगेगा फिर 6 घंटा, तो 6 चौके 24 दिन हो गया। उसके बाद जो है चौथा वर्ष जो आएगा उसमें टोटल 24 घंटा, मतलब कि एक दिन लग जाता है, तो इसी से लीप ईयर होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात हो रही है और एक विश्व शिक्षक दिवस भी होती है, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब बात याद रखेंगे। शिक्षक दिवस जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था 1945 में। इसका डेट भी पूछता है, तो 6 अगस्त 1945 फर्स्ट डेट है, 6 अगस्त 1945, जो कि नागासाकी पे गिराया गया, जो कि हिरोशिमा पे गिराया गया था। और दूसरा जो है वो 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, वो नागासाकी में गिराया गया था। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का फैट मैन, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतने तथ्य हैं, जितना होता जाएगा डिटेल में करता जाऊंगा। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे है। पंजाब और हरियाणा के ये सम्मिलित परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अभी हॉकी का जो है विश्व कप हुआ था भारत में किस स्टेट में हॉकी का विश्व कप हुआ था और विजेता कौन थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? तो चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और एक फ्रांस। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसकी स्थायी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश और स्पेनिश, शायद ध्यान थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा यानी कि हड़प लिया है पाकिस्तान, इस टाइप से आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये शिवाजी के द्वारा लगाया गया था, जो कि मराठा में आते थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ये जो है 1854 के करीब में, 1854 ही था डेट, उस डेट में इन्होंने किया था। और लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, इसमें मूवी भी आई थी अभी, जो काफ़ी अच्छी मूवी थी। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। और सिट्रिक अम्ल, एसिड या अम्ल अगर कहा जाए तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है, उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था और द्विस्तरीय पंचायत का किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। ये सब इजी क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्ट किए हैं अभी पढ़ना तो राजधानी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको लगता है काफ़ी इजी है, लेकिन उससे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और कंफ्यूज करने का तो चांस बनता ही है, क्योंकि आपने अच्छे से उसे याद नहीं किया है। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। ये दोनों याद रखेंगे, क्योंकि दोनों जो है उनकी राजधानी है, दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे और एक हो गया कोलंबो। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और एक बुक लिखा था हु लिव्ड इट इन इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1914 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन की सरकार देती है, और एक शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो ओस्लो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक के लिए है द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है खजुराहो कहाँ अवस्थित है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर है जो चंदेल शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसी से जो है हमारा टाइम जो है निर्धारित होता है। ये जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और हमारा टाइम जो है इंग्लैंड के मेन जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश स्थित है पूर्वी भाग पर, और पश्चिमी भाग पर गुजरात स्थित है, और ऊपर यानी कि उत्तरी भाग पर जम्मू कश्मीर स्थित है, और नीचे भाग पर तमिलनाडु स्थित है। ये सब याद रखेंगे। आपको जो है मैप 1-2 बार अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? नाथुला दर्रे के यहाँ पास होना चाहिए, तो ठीक है, तो यहाँ चीन है। चीन जो है नाथुला दर्रे के पास है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल में ही सभी प्रकार की वायुमंडल की घटना होती है, जैसे कि बारिश हो गया, फिर तूफान आदि, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना में विजयंत नामक है? तो विजयंत क्या है? तो एक टैंक है, एक टैंक का नाम है विजयंत। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के समय में आया था। विक्रमादित्य को ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात सिनेक कलाकार यानी कि सिनेमा का कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंध है, यानी कि पृथ्वीराज कपूर राज कपूर का क्या लगता है? तो बाप बेटा, ये बाप बेटा का संबंध है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जाना जाता है चाय उत्पादन के लिए, और कॉफ़ी के लिए कहा जाए तो कर्नाटक। ठीक है, ये याद रखेंगे। चाय में जो है अम्ल थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और प्रति हेक्टेयर अगर कहा जाए चावल कहाँ उत्पादन होता है? तो पंजाब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर अभी 5 जगह में स्थित है, वहाँ से एक जगह जो है ये दिल्ली है। दिल्ली में, जयपुर में, यूपी में भी जंतर मंतर है, और 1-2 जगह है वो हमें याद नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग जो है
ये टूरिस्ट प्लेस है बहुत ही अच्छा। वहाँ चाय के बागान है, चाय के बागान और देखने का बहुत ही अच्छा वहाँ सुंदर माहौल है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म भी याद रखेंगे, कुचिपुड़ी, जो कि इतना बार एग्जाम में दिया है कि मैं क्या बताऊं। जो डांस फॉर्म जो है वो भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। वो भी देता है जो फेमस फेमस डांस है, जैसे कि गिद्धा हो गया, लावनी, फिर कुचिपुड़ी, ये सब याद रख लेना है। काठी, अनेक प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी। हॉकी जो है खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं और ये तीनों जो है वो फील्ड में खेला जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका, ठीक है। और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है ये आप हमें बताएंगे। और वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का हुआ था। नील नदी जो है उसके बगल में मिस्र पड़ता है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र में मुद्रा पाउंड चलती है, ये सब याद रखेंगे। और मिस्र की जो है राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये सब कुछ बातें हैं, सब इन्हें याद रखना है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। और सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो अमेजोन नदी है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया, जिन्हें हम बौद्ध गया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। शकुंतला कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट है, ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही दिशा में जब आ जाता है ये तीनों, तो सबसे लंबा ज्वार उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बृहत्तम प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है। तो खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है खैबर दर्रा। ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको देखकर लगता ही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, उन्हीं में से ये एक ऑप्शन थी। इसकी आंसर यमुना नदी। नेक्स्ट है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो कानपुर बसा हुआ है, ये याद रखेंगे। गंगा के तट पर बसा हुआ है कानपुर। पटना भी बसा हुआ है गंगा के तट पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। यानी कि भारत में किसी भी धर्म को कोई भी मान सकता है, ठीक है। कोई भी धर्म को जो है मान्यता यहाँ प्राप्त नहीं है कि एक ही धर्म यहाँ पे आपको मानना है, ठीक है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ती है, यानी कि नेशनल हाईवे जोड़ती है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अभी जो है सबसे लंबा राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे वो NH-44 हो गई है, ये याद रखना है, जो कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो ये नवंबर से प्रारंभ होता है, यानी कि नवंबर दिसंबर में काटी जाती है और जून जुलाई में ये बोई जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है, ठीक है, जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो हिमालय का जो है शीर्ष स्थल जो है ऊपर का, वो बर्फ से ही छाया हुआ रहता है। नेक्स्ट है, कौन सी कायांतरित सेल है? तो संगमरमर है। नेक्स्ट है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये याद रखना है आपको अच्छे से, क्योंकि इससे जो है ये एस जो लिखा हुआ फर्स्ट में, एस का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो साउथ, इसमें से बीच से आर भी पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा भी करता है कि इसमें से एक चीज़ का पूछ दे, आर का या सी का। इसके लिए आपको सबका याद रखना पड़ेगा अच्छे से, तो इसी से आप याद रख लीजिए अच्छे से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा
जो कि 1498 में कालीकट में आए थे। ठीक है, कालीकट आए थे 1498 में फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार अगर कहा जाए तो ये 1502 में आए थे। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है तो याद रखेंगे, 1502 में दूसरी बार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ ज्योतिबा फुले होगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही जो है क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। 60 प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, आपने देखा ही होगा। ये प्रश्न जो है ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। ये काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हम लाते रहते हैं। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि उन्हें भी इस टाइप का वीडियो का ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय।